कक्षा 10वीं गणित में आज हम प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक पहले को हल करने जा रहे हैं। क्या दिए देखे, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, मतलब राइट एंगल है, AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित की वैल्यू को ज्ञात करना है, साइन ए का से, साइन सी और कास से। हम जानते हैं ये राइट एंगल है, मीन्स ये हमारे पास बेस हो गया, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया। हम AC को निकाल सकते हैं। तो ट्रायंगल ABC में कौन सा? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? AC स्क्वायर मीन्स हाइपोटेन्स स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू AB, ये होगा AB स्क्वायर। ट्रायंगल ABC में AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर मीन्स 24 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मीन्स यह होगा 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576, 7 के स्क्वायर 49, इन दोनों का सम 625, इन दोनों का सम 625। और जैसे हम AC लिखेंगे तो 625 का स्क्वायर रूट 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास AC की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। अब जब AC हमारे पास 25 आ गया तो हम इस वैल्यू को यहाँ लिख सकते हैं कि वैल्यू हमारे पास आ गई 25 cm। जब हमारे पास एंगल C होता है उस वक्त हाइपोटेन्स तो वही रहता है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस अलग अलग हो जाएंगे। A और C दोनों एंगल के सापेक्ष किस प्रकार से ये चेंज होते, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ये डायग्राम बना है, इस डायग्राम में देखिए कुछ इस प्रकार से कंडीशन आ रही है। जब हम A को देखें, जब हम इस A के सापेक्ष बात करें तो परपेंडिकुलर हमारे पास BC होगा, बेस हमारे पास AB होगा और हाइपोटेन्स AC होगा। मतलब एंगल A के सापेक्ष लंब BC बन जाता, आधार AB हो जाता और कर्ण AC होता। लेकिन एंगल C के सापेक्ष आधार BC होगा, परपेंडिकुलर या लंब AB होगा और कर्ण AC होगा। तो अब हमको विभिन्न प्रकार के कोण दिए, जैसे यहाँ दिया साइन ए और कासे, यहाँ दिया हमारे पास क्या, साइन ए और कासे को ज्ञात करना। तो जब हम साइन ए को लिखेंगे तो साइन ए को जब लिखते हैं तो हमारे पास होगा साइन ए, यानी हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। A में A के सापेक्ष अगर देखें तो लंब BC है, हम क्या लिखते हैं, लंब बटे कर्ण। लंब हमारे पास है BC और कर्ण हमारे पास है AC। अभी वैल्यू अपन ने निकाली तो हमारे पास किसकी, लंब BC की वैल्यू है हमारे पास 7
और कर्ण की वैल्यू आ गई 25। तो साइन ए की वैल्यू आ गई 7/25। कहाँ से पूछा है? कास ए को देखो तो ये हमारे पास होगा बेस बाय हाइपोटेंस, आधार बटे कर्ण। इसको हम क्या लिखते हैं? बेस बाय हाइपोटेंस। आधार क्या? आधार इसमें ए बी होगा और कर्ण इसमें ए सी होगा। ए बी मीन्स 24, ए सी मीन्स 25। ये तो साइन ए और का से हो गया। पहले की कंडीशन को हमने कंप्लीट कर दिया। दूसरा पूछा इसी में साइन सी। साइन ए के लिए इस ट्रायंगल को देखेंगे, लेकिन साइन सी के लिए इस ट्रायंगल को देखना है। क्यों? क्योंकि इसमें हम ध्यान से देखें तो हमारे पास, इसमें ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या, जो आधार और परपेंडिकुलर, बेस एंड परपेंडिकुलर हाइपोटेंस ये है। अगर एंगल यहाँ बन रहा तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेंस, ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। अगर एंगल यहाँ बनता है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये कर्ण। यानी एंगल के बदल जाने से बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते, लेकिन हाइपोटेंस कभी भी चेंज नहीं होता। हाइपोटेंस कभी भी राइट एंगल के सामने का ही साइड होगी। तो हम लिखेंगे साइन सी बराबरी से इसके सापेक्ष क्या लिखते हैं हम? लंब बटे कर्ण। लंब भुजा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेंस। अब सी के सापेक्ष लिख रहे हैं तो लंब भुजा होगी ए बी, हाइपोटेंस होगी ए सी, बराबरी से ए बी का मतलब हो गया कि आपके पास 24 और ए सी का मतलब हो गया 25। देखिए कास सी को देखते हैं। कास सी हमारे पास होगा आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण मीन्स बेस बाय हाइपोटेंस। आधार क्या? BC। आधार हमारे पास है BC। हाइपोटेंस मीन्स कर्ण क्या है? AC। BC की वैल्यू 7/25। इसमें 10 नहीं पूछा। यदि 10 पूछते तो 10 हमारे पास होता लंब बटे आधार, तो यहाँ पर ये हो जाता और यहाँ ये हो जाता। तो ध्यान दीजिए, आज अपन ने कक्षा 10 का ये प्रश्न किया। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।